जय हिंद साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कथन से संबंधित सारा प्रश्न, जैसे कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही। हम इससे भी पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं कथन से संबंधित, 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। ठीक है, अगर इससे पहले अगर पूरी तरह से समझ नहीं है आपको कि कथन से पूर्वधारणा कैसे आपको पकड़ना है, कथन से तर्क आपको कैसे पकड़ना है, कथन से निष्कर्ष कैसे पकड़ना है, तो कथन से कार्यवाही कैसे पकड़ना है, तो हम सारा उसमें आपको डिटेल से बता दिए हैं थ्योरी के रूप में। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस प्रथम वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में आपका डाला हुआ है। ठीक है, और नहीं देखें, अगर उसको देख लेते हो तो आपको यहाँ पर 100% समझ में आता है। और ऐसा नहीं है, देखिए यह एक ऐसा, देखिए आपको दिख रहा होगा आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 में, देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए आपको गिना लेते हैं खाली कितना प्रश्न आता है। तो आप सबसे पहले हम यहाँ से देखिए आप गिन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ है, दूसरा है, एकदम भर भर के प्रश्न आता है, प्रश्न एकदम भर भर के आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है और आगे होगा, लगभग 5 से 7 प्रश्न आता है। देखिए यहाँ भी है, चलिए एकदम भर भर के प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए एकदम भरा हुआ रहता है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि आज हम लोग लगभग कितना प्रश्न देखेंगे, लगभग 30 से 50 प्रश्न के बीच देखेंगे। ठीक है, 30 से 50 प्रश्न के बीच देखेंगे और आपका जितना भी डाउट होगा लगभग इसमें क्लियर हो जाएगा। और वहाँ जाइए, देखिए यह एक ऐसा प्रश्न है जो आप कहीं भी आए, एग्जाम में आएगा तो आपको बनाना तो पड़ेगा ही, आप हमेशा बनाते भी होंगे। अगर 5 को पूछा 5 को बनाते हैं, एकदम टोटल प्रश्न बनाया था, क्योंकि इसमें छोड़ने लायक कोई प्रश्न नहीं लगता, ये सही है ये सही है, आपको मारना ही पड़ता है। लेकिन जब देखते हैं तो क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा गलती जो होता है यहीं से हो जाता है। लगभग 5 को मारे तो 2 से 3 को कभी कभी गलती होता है, तो कभी कभी 1 से 2 प्रश्न, मिनिमम 1 से 2 प्रश्न तो गलती हो ही जाता है। तो इसको कोशिश करेंगे सुधारने को। ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरा पोर्शन सही हो गया तो रीजनिंग में आप गारंटी मानिए 30 में 28 से 30 के बीच आप नंबर ले आइएगा। ठीक है, अगर लेकिन ये मजबूत नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, लगभग 25 से 23 के बीच आपका नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप जितना भी हो सके मजबूत करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 2852 में बोल रहा है कथन और अवधारणा है। अवधारणा का अर्थ होता है पूर्व धारणा, यानी कथन से संबंधित जो पूर्व की बातें हैं क्या वो सही है, लेकिन कथन को 100% सत्य मानना है। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बताएं कथन 100% सत्य होता है। क्या होता है, 100% सत्य होता है, यानी कथन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा भी, अगर जो बोला है हमको उसके अनुसार काम करना है। तो चलिए हम कथन को पढ़ते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं कि क्या करना है। विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते हैं। फिर से पढ़िए, विद्यालय प्रबंधन ने उस विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करती है। एक सेकेंड, चलिए कुछ प्रॉब्लम हो गया था, चलिए पढ़ते हैं। अवधारणा में मतलब पूर्व, इस ये जो कथन है इसके पूर्व थोड़ा सा सोचना और इसी से रिलेटेड। देखिए कार्रवाई की घोषणा करता है, सख्त कार्रवाई, तो वह विद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि देखिए कथन में बोला विद्यालय प्रबंधन ने उन विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की जो समय पर रिपोर्ट नहीं करता, यानी समय पर स्कूल नहीं आता है। तो सही बात है, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। कोई चाहता है कि स्कूल में विद्यार्थी लेट से आए, जब चाहे तब आए, जब चाहे तब वापस चल जाए, ऐसा नहीं ना। विद्यालय का अपना प्रतिष्ठा था, प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। वे छात्रों को अनुशासन का विकास करना चाहता है, बिल्कुल। आप अगर कहीं भी स्कूल जाते हैं अपना मन से जब इच्छा हुआ गए, जब इच्छा हुआ वापस आए, तो इस तरह से आपका अनुशासन नहीं ना होता, अनुशासनहीन हो जाता है। तो कथन में बोल रहा है एकदम सख्त कार्रवाई करते हैं जो नहीं आता है, तो वही बोल रहा है अनुशासन का विकास करना चाहता है, बिल्कुल। 4 दिन जहाँ अति रिपोर्ट करेगा आपको तुरंत अनुशासन आ जाएगा, यानी बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है 2855 नंबर। अब धीरे धीरे देखिए, पहला प्रश्न था थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन अब से क्या होगा, थोड़ा स्पीड जाएंगे। ठीक है, ड्राइविंग करते समय आप प्रश्न को जितना अधिक से अधिक होगा स्पीड पढ़िएगा।
ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। आलसी लोग ड्राइविंग नहीं करते। देखिए यहाँ पॉजिटिव कहीं भी सब यहाँ पर कथन में निष्कर्ष में कथन में कहीं भी निगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं निगेटिव ना है, लेकिन यहाँ पर देखिए निगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया। आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। पॉजिटिव में निगेटिव नहीं, हमेशा गलती होता है। निष्कर्ष में बोल रहा है हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। सतर्क रहकर गाड़ी ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहकर रहना पड़ता है। हाँ, हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। यानी केवल जो निष्कर्ष निकलेगा वह 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? केवल 2 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न में आ गए हैं। बोल रहा कथन से तर्क निकालना। जैसे आप 2 दोस्त बैठते हैं कहीं पुल और वगैरह रोड में चल रहा है, तो तर्क वितर्क कैसे करते हैं कोई भी चीज़ पर, तो उसी तरह से कथन के अनुसार तर्क करना। आप तर्क वितर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन कथन के अनुसार करना है, ठीक है। क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक मतलब हर घर को सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए? क्या बिजली की आवश्यकता को कम करने के लिए प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा के उपयोग करना चाहिए? चलिए अब तर्क देखते हैं। हाँ, इससे संसाधनों की बचत होगी और पर्यावरणीय अनुकूलता को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए अब यहाँ कथन है, तर्क निकाल रहा है, तर्क वितर्क कर रहा था, इससे समझने कोई जरूरी नहीं, पर्यावरण इसमें आना ही चाहिए। यानी इसके अनुसार क्या तर्क सही है, कथन के अनुसार क्या तर्क सही है? हाँ भाई, अगर सौर ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे तो क्या होगा? देखिए कोयला उइला का प्रयोग कर रहे हैं कारखाना से, क्या होगा? पर्यावरण नुकसान हो रहा है। यहाँ बोल रहा है सौर ऊर्जा से, धूप से एनर्जी लेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण की भी बचत होगी और उसके अनुकूल भी मतलब पर्यावरण की अनुकूलता को भी बढ़ावा मिला। बिल्कुल सही बोल रहा है कथन का अनुसार तर्क। नहीं, चलिए पैनल महंगे हैं, सब्सिडी के बिना सभी घर इन्हें खरीद नहीं। देखिए कहीं भी कथन में निगेटिव शब्द है नहीं ना, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं खरीद नहीं सकते, तो नहीं जहाँ आया। और एक चीज और बताना चाहते हैं, एकदम जो कथन के अनुसार तर्क हो, चाहे पूर्वधारणा हो चाहे कार्रवाई, पूरा हार्ड नहीं लेना। जैसे स्कूल आप लेट जाते हैं, क्या जैसे कि एक कथन देते हैं, हम स्कूल आज लेट गए हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष तर्क देते हैं, स्कूल प्रधानाध्यापक को हमें मतलब हमारा नाम स्कूल से काट देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। नहीं, अनुशासन थोड़ा सिखाना चाहिए, डांट फटकार मारना चाहिए, यानी कि निकाल देना चाहिए, ये बहुत गलत है, ठीक है। इस तरह से पूरा हार्ड आपको नहीं लेना है निष्कर्ष, यह तर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? केवल 1 ना सही हुआ था, तो केवल 1 यानी सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न लगभग सभी से बन जाता है। जैसे बोल रहा है सभी केवल कुर्सियां हैं। चलिए कुर्सियां, सभी केवल कुर्सियां हैं और कोई भी कुर्सी कलम नहीं है, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब देखिए सभी केवल कुर्सी है, जब कुर्सी से ही कलम का संबंध नहीं है तो क्या केवल से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है निष्कर्ष में बोल रहा है कोई केवल कलम नहीं है, कोई भी केवल कलम नहीं है। तो बिल्कुल जब कोई कुर्सी नहीं है, केवल कुर्सी का अंतर्गत सभी केवल कुर्सी है, तो ये भी नहीं होगा, यानी बिल्कुल पहला नंबर तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सभी कुर्सियों केवल है, सभी कुर्सियां केवल है, तो देखिए सभी केवल कुर्सी होगा, सभी केवल कुर्सी होगा, ना कि सभी कुर्सी केवल होगा, यानी दूसरा नंबर बिल्कुल गलत है बोल रहा है। यानी केवल 1 निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 निष्कर्ष कहाँ पर है? तो सी में है, तो बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न खोजते हैं। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न संख्या 2884। कितना है? 2884। चलिए पढ़ते हैं, कहाँ है? हाँ, ये कथन है, देखिए कथन नहीं लिखा हुआ है, ये कथन है। क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है? आप लोग हर दिन स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, क्या उसके अनुसार तर्क निकालिए, ठीक है। देखिए हाँ, एक बार जब आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो आप निजी समय को अनदेखा कर मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। तो क्या सही नहीं बोल रहा? क्या आप ऐसा करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है? बिल्कुल सही जवाब। आजकल के जो बच्चा है देखिएगा तो खाना भी खाते समय आप स्मार्टफोन का उपयोग करता है, ठीक है। अगर स्मार्टफोन नहीं दीजिएगा तो खाना नहीं खाएगा। तो लत लगाने, बिल्कुल सही बोल रहा है, लत लगाने वाली वस्तु है। चलिए अगला देखते हैं। फिर बोल रहा है नहीं, वे अतिरिक्त सुविधाओं की
पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। नहीं, अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश है। तो क्या स्मार्टफोन अतिरिक्त सुविधा ना है? लेकिन खाना बोलेगा तो ये प्राइमरी सुविधा है, लेकिन स्मार्टफोन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब अतिरिक्त सुविधा था। बिल्कुल सही बोल रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा? 1 2 दोनों प्रबल है। क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों प्रबल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को ढूंढते हैं, एकदम ढूंढ के बनाएंगे और इसी तरह से वहां पर भी ढूंढ के आपको मारना है। ठीक है, एकदम एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, कोशिश करना आप 100% सही करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पूर्व धारणा से संबंधित आया 1887 नंबर बोल रहा 1887 बोल रहा है, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है कि हम सभी के विचारों के शिकार हैं। समाचार, देखिए ये सब प्रश्न अगर आ गया है ना ग्रुप डी में यानी आपका सेट में, तो हवा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा हम सही मारे लेकिन गलती हो जाता है। क्या मारे? आपको लगेगा कि हम सही मारे हैं लेकिन गलती हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समाचार पत्र एक कॉलम के शीर्ष में लिखा है, जैसे समाचार पढ़ते हैं, जैसे प्रचार और वगैरह साइड में रहता है, जैसे जैसे पूरा प्रचार इधर पढ़ रहा है, इधर यहाँ पर प्रचार है हीरोइन का। ठीक है, तो ये सब देखते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है, एक मतलब एक शीर्षक ने लिखा है हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। चलिए, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। तब बिल्कुल सही जवाब। आप क्यों नहीं सही बोलेगा? हमारा कार्य जो हमारे विचार पर आधारित है, क्योंकि पूर्व की बात निकाल रहा है, धारणा है, निष्कर्ष नहीं। निष्कर्ष रहता तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह पूर्व धारणा है, यानी कि इसके पूर्व की बातों को निकालना है। ठीक है, तभी तो देखिए कोई भी समाचार पत्र प्रचार क्यों करता है? ठीक, क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है हम जैसा सोचते हैं वैसा ही लोग भी सोचता है, तो प्रचार वो करता है, हम लोग देखते भी हैं, और देखते हैं तो हो सकता है कुछ लोग उसका उपयोग भी करते हैं। तो इसीलिए तो पूर्व धारणा वही बोल रहा है, हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर बोल रहा है, समाचार पत्र सूचना का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। देखिए, समाचार पत्र जो है सूचना का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, ये हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं, पूर्व धारणा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रहता सूचना का स्रोत है, तो हम बिल्कुल सही मानते हैं। सूचना का स्रोत है, केवल रहता है, श्रेष्ठ नहीं रहता। सूचना का स्रोत है तो बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है ये नहीं बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, यानी केवल एक हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि देखिए आपको लगेगा ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ सर्वश्रेष्ठ दे दिया है, इसीलिए गलती है। आपको कथन के अनुसार अगर कभी नहीं मिले या तो सभी मिले, प्रत्येक मिले, तो ये सब अधिकतर देखिएगा प्रश्न में अगर नहीं, कथन में अगर नहीं रहता तो ये सही हो जाता है। कथन में अगर सही भी दिया हुआ तब सही वाला सही होता है। कथन में भी प्रत्येक दिया रहे, अगर कथन में प्रत्येक दिया, अवधारणा रहे, निष्कर्ष रहे, कार्रवाई में भी प्रत्येक रहेगा तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर कथन में कहीं नहीं है लेकिन निष्कर्ष में आपको नहीं दे दिया तो बिल्कुल गलत होगा। अगर कथन में कहीं सभी नहीं है लेकिन निष्कर्ष में पूर्व धारणा में सभी दे दिया तो बिल्कुल गलत है। कथन में कहीं प्रत्येक नहीं है लेकिन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, कार्यवाही, आपको तर्क हो गया, इस समय अगर मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि आपको यह निगेटिव हो जाता है शब्द। ठीक है, नहीं, सभी, प्रत्येक। ठीक है, तो अगर कहीं कथन में हो सकता है मिल जाए तो वो बिल्कुल सही होता है। निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हो सकता है, तो ये कथन रहे, निष्कर्ष रहे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑलवेज सत्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, देखिए भर के क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको हल्का में नहीं लेना, आपको लगातार लगभग 20 प्रश्न डेली करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2888 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। देखिए कोई लड़का रंजन ने लता से कहा मेनका, देखिए 3 नाम है, रंजन, लता, मेनका। रंजन और लता आपस में बात कर रहा है, मेनका का एक घर, सुंदर घर है। रंजन एक सिविल ठेकेदार है। कहीं बताइए इसका समय ठेकेदार शब्द आया है? अगर पूर्व धारणा रहता तब पर भी गलती रहता, क्योंकि ऐसा शब्द हो ही नहीं सकता। ठेकेदार है कि नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कि शादी ब्याह कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला। ठेकेदार है, बिल्कुल गलत है। लता को घरों का शौक है। अरे भैया कोई घर बना लिया तो इसका मतलब रहने के लिए बना रहा, हो सकता है कोई बिल्डर होगा तभी ना शौक होगा घर बनाने का। और शौक क्या होगा? यहाँ दान करना है, जो शौक होगा बनाने, रहने के लिए घर बनाता है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं शौक है। यहाँ रहता घर रहने के लिए बनाया तो बिल्कुल सही मान लेते हैं, लेकिन शौक है ये शब्द गलत है, यानी कि ना तो एक होगा यानी ना तो 2, यानी बिल्कुल कथन मतलब निष्कर्ष जो है 3 निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यह मैथ से भी संबंधित आता है, ठीक है। और आपको तो 30 तारीख के बाद आपको मैथ जो है धुआं धुआं कर देंगे, जो मैथ आप फंसते हैं वो मैथ हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कथन और निष्कर्ष पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए कथन और निष्कर्ष में देखिए यहाँ पर मैथ से भी संबंधित प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसको हल्का में नहीं लेना। चलिए पढ़ते हैं पहले कथन। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद एस की आयु, यानी एस की आयु प्रेजेंट में क्या है +3 जोड़ना, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। एम की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। क्या कथन एक से हम केवल निकाल सकते हैं? नहीं, एम दिया हुआ है यहाँ, लेकिन हमको एस चाहिए तो नहीं ना निकाल सकते हैं। अब सेकेंड नंबर ऑप्शन पढ़िए, एम से 10 वर्ष छोटा है कौन? एम से 10 वर्ष छोटा, एम से 10 वर्ष छोटा है कौन? तो एस, यानी एम का आयु यहाँ पर 25। देखिए केवल 2 से भी चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, केवल 2 से चाहेंगे। देखिए हम बोलेंगे एम से 10 वर्ष छोटा है तो एम को मानेंगे x, तो x - 10 हो जाएगा। लेकिन x का मान आपको पता नहीं, तो केवल 1 नंबर ऑप्शन कथन 1 देखिएगा तो यहाँ 25 दिया हुआ है तो ई हो जाएगा 15। s का उम्र 15, तो देखिए 3 वर्ष बाद में पूछ रहा था 18 वर्ष हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी ना तो 1 से निकाल सकते हैं ना ही 2 से केवल, लेकिन दोनों का यूज करते हैं। देखिए एम का आयु 25 वर्ष है, एम से 10 वर्ष छोटा है एस, तो ये हो जाएगा 15। लेकिन एस की बात 3 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है, 3 वर्ष 3 जोड़ देंगे यानी 18 वर्ष, यानी कि दोनों ऑप्शन का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार प्रश्न था, और आपको यह प्रश्न हो सकता है गलती हो जाए, इसीलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। यह 7 से 8 प्रश्न टोटल पूछता है, तो आपको इसमें एकदम हल्का में नहीं लें और लगातार बनावें, और इस बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी कथन और निष्कर्ष है, लेकिन ये सब तो आपको बना लेना है खुद से। तो हम कथन निष्कर्ष जो आपको चाहिए वो खोज रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको 2893 नंबर देखिए, 2893 नंबर बोल रहा है कि एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगा। मतलब फिल्म देखा तो अच्छा लगा होगा तभी ना बोला। तो लीला ने कहा मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगा, ठीक है। चलिए आगे अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। भाई बिल्कुल, अगर खराब लगा तो मैं क्यों बोलूँगा, तो आनंद आया होगा, या फिर किसी तरह का कोई कहानी देखा होगा जो सभी को देखना चाहिए और सीख मिलेगा, यानी आनंद लिया होगा तो बिल्कुल सही है। वह चाहती है कि उनके दोस्त भी फिल्म देखे। देखिए ना कथन में बोला था निष्कर्ष बना होगा, तभी दोनों यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही होगा 100%, यानी क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, चलिए दोस्त देखिए यह सेकेंड थर्ड शिफ्ट का प्रश्न, हम 2 शिफ्ट पार कर चुके हैं। देखिए कितना प्रश्न पूछा गया। चलिए 2901 में कथन के अनुसार तर्क वितर्क करना, ठीक है। डबल डोर, यानी कि जो आप लोग फ्रिज खरीदते हैं डबल, यानी सिंगल डोर आता है, लेकिन बोल रहा है कथन में कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना बेहतर है। चलिए हाँ बेहतर है, तो मान लेते हैं बेहतर है। हाँ यह फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के लिए अलग अलग स्थान प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं स्थान प्रदान करता है। नहीं, वह बहुत ज़्यादा महंगा और ज़्यादा बिजली का खपत, मतलब ज़्यादा बिजली की खपत है। देखिए या तो इसको भी बोल सकते हैं या तो इसको बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी बोलिएगा तो बिल्कुल सही। यानी कि केवल एक मजबूत है, देखिए 1 और 2 मजबूत है, लेकिन दोनों में से कोनो ले लीजिए, दोनों काम हो जाएगा। यानी कि या तो 1 नहीं तो या तो 2 ले लीजिए, या तो 1 या तो 2 ले लीजिए। केवल 1 नहीं तो ना, मतलब इसको भी नहीं बोल सकते केवल 1, ना तो केवल 2 बोल सकते हैं, और ना ही केवल 1 और 2 मजबूत है, क्योंकि दोनों में से 1 को लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए ये सब प्रश्न आप देखिए लगेगा कि हम सही मारेंगे, लेकिन वहाँ जाइएगा तो गलती हो जाएगा, तो ये सब गलती नहीं करना। क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है? चलिए क्या शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कोई समाधान है? हाँ, आवासीय क्षेत्रों को वाणिज्य क्षेत्रों से, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल अलग अलग किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सब एक साथ रहता है, हॉल वगैरह में डीजे वगैरह बजता है, इधर से रोड से गाड़ी पार हो रहा है, तो इसको थोड़ा देर के लिए, देखिए हम भी कंफर्म नहीं, लेकिन इसको बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए रोकते हैं। अब नेक्स्ट अगला तर्क पढ़ते हैं। यह शहरीकरण का हिस्सा है और खंड है, हम इसे बच नहीं सकते। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन 100% गलत है। लेकिन हम पहला नंबर फिर से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए कथन अब तर्क है, तर्क वितर्क कर देते हैं।
हाँ, आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक क्षेत्रों जैसे होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, शादी हॉल हो गया, अलग अलग किया जाना चाहिए। हाँ, अलग अलग कर दिए, हो सकता है इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण से हम बच सकते हैं। देखिए यहाँ ध्वनि प्रदूषण बोल रहा है, वायु प्रदूषण है, इसीलिए होटल, रेस्टोरेंट, शादी के हॉल वगैरह में डीजे बजता हो सकता, यानी कि बोल सकते हैं केवल एक मजबूत है, यानी दो तो कंफर्म है गलत है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सही नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी क्या हो जाएगा इसका, केवल एक मजबूत होगा। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न आ गया अवधारणा। आपको पूर्व धारणा के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए 2919 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 2919 नंबर। शिक्षिका ने छात्रों से कहा, शिक्षिका ने छात्रों से कहा जल एक बहुमूल्य संसाधन है। देखिए हम भी जानते हैं जल एक बहुमूल्य संसाधन है, कथनों में दिया है। चलिए अवधारणा पढ़ते हैं, अवधारणा पढ़ते हैं। बोल रहा है यानी कि पूर्व सोचना है, जल एक बहुमूल्य संसाधन है, आपको कथन के पूर्व सोचना है। वो चाहती है कि बच्चे जल का महत्व समझे, चाहती है इसीलिए ना बोल रहा है। शिक्षिका अपना छात्र को समझा रहा है कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है, इसको बचाइए, नहीं बचाएंगे तो आने वाले पीढ़ी को प्रॉब्लम होगा। तो वो चाहती है कि बच्चों को जल के महत्व समझे, बिल्कुल सही बोल रहा है। और सेकेंड नंबर, वो चाहती है कि वे इसे समझे कि जल की बर्बादी ना करे। देखिए इसमें इसको नहीं समझना कि ना बोल रहा, बर्बादी ना करे, ये ना कि इसको समझना निगेटिव है, तो ये निगेटिव शब्द नहीं है, बोल रहा जल की बर्बादी ना करे, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। यानी कि दोनों अवधारणा निहित होगा, यानी कि हम बोलेंगे जल को महत्व को समझे, फिर बोलेंगे जल को बर्बादी ना करो, यानी कि दोनों तो पॉजिटिव ना है, तो यहाँ निगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए। यही बोलेंगे टीचर उसको नहीं समझाना चाहिए, तो वो जो निगेटिव होगा तो निगेटिव शब्द हो जाएगा, तो वहाँ गलती हो जाएगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है जल की बर्बादी ना करे, तो इसीलिए तो महत्व समझेंगे तब ना। जैसे आपको टीचर समझा रहा है कि आपको भले ही 50 पैसा का सिक्का नहीं चलता, लेकिन हमको उसके प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रेरणादायक रहना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो टीचर आपको समझाना चाहता है कि पैसा का महत्व क्या होता है, अब वो भी बोल सकता है पैसा का महत्व अच्छी तरह से समझे, तो ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एकदम भर भर के प्रश्न आता है, इसीलिए आप डेली इसको, कोई जरूरी नहीं कि वीडियो के माध्यम से, आप जिस माध्यम से हो आप डेली इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको 100% अगर 5 से 7 क्वेश्चन आता है तो 7 प्रश्न आपका सही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इतना ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भरा हुआ है कि आप इससे अधिक कोई बना ही नहीं सकता, अपना मन से बनाइएगा तो सब सही मार देता है। चलिए 2921 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। कितना नंबर, 2921 नंबर। बोल रहा है क्या चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होना चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि एनडीए का चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री लेवल का या मुख्यमंत्री लेवल का, तो एक क्या होता है ना, आप मीडिया में देखिएगा तो एक पोल होता है कि इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है, अनुमान लगाता है। तो वही बोला क्या चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होना चाहिए। फिर बोल रहा आम जनता, हाँ आम जनता के समग्र चुनाव परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता है। तो देखिए हम ऐसा कतई नहीं बोल सकते हैं कि समझने का मौका मिलता है, हमको पहले से भी सब मालूम रहता है, क्योंकि कथन और तर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, कथन और तर्क निकाल रहे हैं। फिर आगे पता नहीं, ये पोल आमतौर पर पक्षपाती होता है। तो बिल्कुल देखिए क्या होता है ना, जब पोल आपको निकाला जाता है तो जो मीडिया होता है उसी का पक्ष ले लेता है, ठीक है। जैसे अभी बीजेपी मीडिया बीजेपी का पक्ष लेगा, विपक्ष का अगर क्या है हाथ छाप का मीडिया, इसको क्या कहते हैं हाथ छाप को, पंजा छाप जो कांग्रेस का है उसका मीडिया रहेगा, उसके तरफ तो ये पक्षपाती हो जाता है। यानी बिल्कुल सही बोल रहा है, यानी केवल 2 कथन मजबूत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अगर मारना रहता, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो दोनों मार दीजिए ना, ये बिल्कुल परिदृश्य को समझने का अवसर मिलता नहीं, आपको पढ़ना होगा क्योंकि केवल 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला कथन और निष्कर्ष दिया हुआ, फिर बोल रहा है 2925 नंबर, ठीक है। 2925 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की, लीमे की नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की कि ओह यह बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष निकालते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। लीमे ने नई घड़ी को देखते हुए नीता ने टिप्पणी की कि ओह यह बहुत बढ़िया है, आपने इसे कहाँ से खरीदा। चलिए लीमे
कि घड़ी आकर्षक है। भाई आकर्षक है तभी तो बोल रहा है। ओह शब्द आकर्षक के लिए ही तो आता है। यानी कथन निष्कर्ष जो है एक तो बिल्कुल सही है, यानी एक बिल्कुल सही है। 2 नंबर पढ़ते हैं। नीता जानना चाहती है कि इस तरह की घड़ी कहाँ से खरीदा। अरे भाई ऑप्शन एम तो यहाँ पर कथन में ही दिया हुआ, आपने कहाँ से खरीदा, फिर बोल रहा है घड़ी कहाँ से खरीदा, यानी 2 तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शानदार प्रश्न है दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक बने रहे। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या इस तरह के प्रश्न और भी करवाएं, या आपको यहीं से आपको कंफर्म हो जाएगा और आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है जो आप सभी में मारना तो टोटल होगा और आप मारते भी होंगे, आपको अनुभव होगा, लेकिन आपका प्रश्न देखते होंगे गलती हो जाता है। अगर आपको सुधारने का मौका मिलता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और हम लोग का डेली करेंट अफेयर्स, जीके, साइंस का हमेशा भंडारा चलता है शाम 7:30 बजे इसी चैनल पर लाइव डेली चलता है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव, वहाँ पर ग्रुप डी का सेट रेगुलर चलता है। अब वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए, आप भी सेट मारिए, क्योंकि वहाँ 13 से 14 हज़ार स्टूडेंट है जो डेली सेट मारता है और अपना नंबर भेजता है, और हम लोग भी अपना नंबर शेयर करते हैं। तो आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको लिंक दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो गया 2933 नंबर। चलिए 2933 नंबर बोल रहा है कि क्या हमें एयर कंडीशन जो एसी के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए। क्या हमें एसी के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए। हाँ, यह मानव प्रणाली को कमजोर करता है। अब बताइए यह गलत बोल रहा है कि सही, आप लोग को बताना यह गलत बोल रहा है कि सही। एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा बगल में हल्ला करने लगता है, ठीक है। क्या हमें एयर कंडीशन के अत्यधिक उपयोग को बंद कर देना चाहिए। हाँ, मानव प्रणाली कमजोर बनाता है, बिल्कुल कमजोर बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। यानी बिल्कुल अधिक, क्या केवल एक तो सही है, नहीं सुविधाओं को त्याग नहीं करना चाहिए। देखिए ये नहीं जो शब्द है ना, ये पॉजिटिव को निगेटिव में हमेशा गलत कर देता है, यानी केवल एक निष्कर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2934 नंबर। देखिए मैथ का प्रश्न भी आ जाता है, रीजनिंग का प्रश्न भी आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 2934 नंबर। बोल रहा है कि बेग ABCD में कौन सबसे हल्का है। ABCD में सबसे हल्का है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए कथन आपको ढूंढना है, केवल एक सही है, केवल 2 सही, या दोनों सही, या दोनों गलत है। तो ध्यान से देखिए यहाँ 4 गो है, लेकिन कथन एक देखिएगा तो 2 गो। क्या हम 2 को अपना मन से ले लेंगे, नहीं ना। यानी केवल देखिए 4 गो है, अगर कथन एक में रहता, चारों के बारे में जिक्र रहता तो संभावना बनता वो सही हो जाए, लेकिन 2 गो का जिक्र है, ये 100% 1 नंबर गलती है, यानी केवल एक गलती है। अब 2 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर ABCD, यहाँ ACD, यानी 3 गो है, तो केवल 2 से भी हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चारों का जिक्र होना चाहिए, अपना मन से नहीं ना ले लेंगे। चलिए अब दोनों को मिला करके देखते हैं, क्या करेंगे, दोनों को मिला करके देखते हैं। बोल रहा है ए से अधिक भारी है बी, ए से अधिक भारी है बी, हम बी अधिक भाला को ऊपर लेते हैं जो भारी है, ठीक। चलिए ए से अधिक भारी है बी। अब बोल रहा है सी और डी से हल्का है ए, यानी सी और डी से, मान लेते हैं सी और डी कहीं भी होगा, बी से तो हल्का है ये, लेकिन सी और डी से भी हल्का है ए। अब बोल रहा है सबसे हल्का वेग कौन सा है, यानी कि ए जो है सबसे हल्का हो जाएगा, यानी दोनों मिल करके सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन एक और दोनों मिलकर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग कमेंट करके देखिए, और भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी रीजनिंग का प्रश्न है। अगर कहीं भी रीजनिंग में प्रॉब्लम होता होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस रीजनिंग चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 2936। देख सकते हैं कितना एकदम इसी में तो प्रॉब्लम होता है, यही निगेटिव लेता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा निगेटिव जो मैथ रीजनिंग में सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। चलिए तो आपको इसको कोशिश कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर साथ दें, और हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, जानते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं इसी का, तो ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा तैयारी होता है। चलिए बोल रहा L M N O और P एक घेरे में केंद्रा मुँह, मतलब केंद्र की ओर करके मुँह बैठा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, L के दाईं ओर कौन खड़ा है, तो आपको बताना। देखिए इसको बनाना कैसे है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 ठो यहाँ खड़ी है, और सभी लोग केंद्र की ओर देख रहा है, ठीक है। चलिए बोल रहा है एल के दाईं ओर कौन होगा, यानी एल के राइट साइड कौन होगा, ठीक है। अब देखिए कथन एक को केवल देखते हैं, कथन एक को केवल देखते हैं। यहाँ पर 5 जन है, यहाँ पर 1 2 3 ही जन है, क्या केवल एक से हम निकाल सकते हैं, नहीं।
केवल 2 को देखते हैं, यहाँ पर 5 जन है, यहाँ पर 2 ही जन है, क्या हम निकाल सकते हैं? केवल 2 से। हम बोल रहे हैं केवल 2 से, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। फिर देखते हैं केवल 3 से निकाल सकते हैं, n और 2 ही जन है, यहाँ पर 5 जन है, क्या केवल 3 से निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते हैं। अब ध्यान देते हैं, अब 1 और 2 का हम प्रयोग करके देखेंगे। 1 और 2, तो देखिए 1 और 2 में 1 2 3 व्यक्ति है, यहाँ 4 और 5, और देखिए पाँचों अलग अलग है, इसीलिए हो सकता है इन दोनों से निकल जाए, ठीक है। चलिए बना करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहा है P और L के बिल्कुल बराबर है, यानी सीधा बोलिए ना, L जो है P और M के बीच में खड़ा है। फिर बोल रहा है P के दाईं ओर है, तो मान लेते हैं P यहाँ पर है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, मान लेते हैं इस साइड है, तो आपका राइट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, तो P के दाईं ओर कौन सा है? O खड़ा है, ठीक है, O खड़ा है। फिर बोल रहा है P और M के बीच, तो देखिए P और M के बीच जो है कौन है? L है। अच्छा चलिए L के बिल्कुल बराबर है P और M के खड़े हैं, तो यानी बोल सकते हैं L जो है बीच में है, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, L जो है बीच में है। अब फिर अब जो देखिए यहाँ पर 5 ही जाना, जो बच गया यहाँ पर बैठा सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि केवल 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए N के बाईं और O खड़ा, देखिए बोलिए 3 का है हुआ, जब 2 गो से होइए कि अब तीसरा क्या जरूरी है? यहाँ पर देखिए कथन पर्याप्त नहीं है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों तीनों से निकल ही जाएगा, ये तो जानते हैं, क्योंकि 2 गो से जब निकल गया तीसरा से लेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। तो देखिए 1 भी केवल 1 से नहीं निकलेगा, 1 और 2 पर्याप्त नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों पर्याप्त है, ठीक है। तो आपने अगर आप नहीं समझेंगे तो बैक कर लीजिए वीडियो, थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है जो आपको मेरिट तक ले जाएगा, ये पास नहीं कराएगा, ये मेरिट तक ले जाएगा। यह ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न सभी लोग नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होगा अवधारणा से। क्या होगा? अवधारणा से प्रश्न होगा 2937 नंबर। 2937 नंबर बोल रहा है कि आजकल स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ, अध्यापकों से, आजकल के स्कूल के जो विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होता है। कथन बोला, अवधारणा मतलब पूर्व की बात सोचना है। स्कूल के विद्यार्थी अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं। आपको सोचना है और बताना है, क्या स्कूल के विद्यार्थी अध्यापक को आदर्श मानते हैं? तो देखिए प्रभावित हो रहा है, आदर्श मानते, आप किसी से प्रभावित हो रहा है तो जरूर उसको आदर्श मानते होंगे तब ना। चलिए यानी एक तो बिल्कुल सही बोल रहा है। चलिए सेकेंड नंबर ऑप्शन देखते हैं। स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा ज़्यादा समय बिताया जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय बिताया जाता है कि कम समय बिताया जा रहा है, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यह गलत है, क्योंकि आप पूर्व धारणा लगा सकते हैं आप स्कूल में किसी का आदर्श मानते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ आप स्कूल में 24 घंटा बिता रहे हो, 12 घंटा, तो यह बिल्कुल सही है, एक बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कथन केवल एक अंतर्निहित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं 2945 नंबर, ठीक है। कितना है? 2945 नंबर। चलिए बोल रहा है एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। तो कथन के अनुसार अभी कथन देखना, ठीक है। एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर, हम लोग जानते हैं कि आंत में जीवाणु पाया जाता है जो फायदेमंद कुछ जीवाणु होता है, जैसे विब्रियो कोलोरी, कौन कौन सा जीवाणु होता है, मेरा तो जी के उतना मजबूत न है, ठीक है। यानी इतना जानते हैं विब्रियो कोलोरी नामक और वगैरह जीवाणु पाया जाता है जो लाभदायक होता है शरीर के लिए, ठीक है। अब फिर से कथन पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, अभी कथन बोल आंत में लाभकारी जीवाणु होता है, देखिए विब्रियो कोलोरी नामक लाभकारी जीवाणु होता है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है। आंत को स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ के लिए सबसे आवश्यक है। देखिए दोस्त अगर इसको नहीं पढ़ के जाइएगा तो पक्का गलत मारिएगा। देखिए क्यों यह गलत है, क्योंकि आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है, आंत का स्वस्थ होना शरीर के लिए स्वस्थ के लिए आवश्यक है। तो देखिए आप जाइएगा तो लगेगा 100% सही है, लेकिन यह कथन गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कथन के अनुसार ऑप्शन सोचना, अपना मन से ना, अपना मन से सोचिएगा तो ये सही है, लेकिन कथन बोल रहा है अस्थिर है, लेकिन यह बोल रहा है अस्थिर करने के लिए, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह का प्रश्न नहीं पढ़ के जाइएगा तो गारंटी के साथ गलत मारिएगा और घर में आकर लगेगा वाह वाह हम तो इतना मार दिए, बिल्कुल सही मारे हैं। तो कथन में बोल रहा है अस्थिर कर रहा है एंटीबायोटिक, लेकिन यह बोल रहा है आंत को स्वस्थ होने, आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है, ऐसा कथन में बिल्कुल नहीं बोला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल केवल एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपको मिल गया है। चलिए 2949 नंबर प्रश्न, कितना नंबर है? 2949 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक दोस्त ने सजिता से कहा, मान लो एक दोस्त है कोई सजिता नाम की लड़की होगा, उससे कहा कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला। एक दोस्त ने सजिता से बोला,
एक दोस्त ने सजिता से कहा, कीर्ति ने पिच पर, यानी क्रिकेट पर खेल रहा, पिच वगैरह पर क्रिकेट है ना खेलते हैं, बहुत अच्छा शॉट खेला। सुजीत को क्रिकेट पसंद है। अब बताइए, यहाँ बोल रहा है कीर्ति ने पिच पर शॉट बढ़िया खेला, और यहाँ बोल रहा है सुजीत ने क्रिकेट पसंद है। क्या है क्या, एक सेकंड। एक दोस्त ने सजीत से कहा, तो देखिए दोस्त ने, इसका दोस्त को क्रिकेट पसंद होगा, सजीत को है कि नहीं, हम आपको मान लेते हैं, हम आपको बोल रहे हैं क्रिकेट हमको पसंद है, तो आपको पसंद है कि नहीं है हम ये तो कंफर्म नहीं ना बोल सकते हैं। लेकिन देखिए सजीत को हम बोल रहे हैं, तो देखिए दोस्त को क्रिकेट पसंद होगा, कीर्ति खेल रहा है, इसको तो क्रिकेट पक्का पसंद हो क्योंकि ये इसमें लाइव बना रहा है। लेकिन जिससे कह रहा अब इसको पसंद है कि नहीं पसंद है, या बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। मान लेते हैं आप किसी को कहते हैं कि हमें चॉकलेट पसंद है, आप जिसको बोल रहे हैं, यानी मान लेते हैं मोहन है, ये सोहन है, मोहन बोल रहा है सोहन को हमें डायरी मिल्क पसंद है, मोहन को ना पसंद है, क्या सोहन को पसंद है, यह तो कंफर्म नहीं ना बोल सकते हैं। तो इसी के अनुसार देखिए यह कथन बिल्कुल गलत होगा। यानी क्या बोल रहा है आप ध्यान से पढ़िए, एक दोस्त ने सजीता से कहा, कीर्ति ने पिच पर एक बहुत अच्छा शॉट खेला, सुजीत को क्रिकेट पसंद है। तो देखिए सुजीत को है कि नहीं हम यह कंफर्म बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा कीर्ति एक अच्छी खिलाड़ी है। देखिए कीर्ति अच्छी खिलाड़ी यह बोल सकते हैं क्योंकि कथन निष्कर्ष में बोला है कीर्ति बहुत अच्छा शॉट खेला है, नहीं अच्छे खिलाड़ी अच्छा शॉट खेल सकता है। ठीक है, तो केवल 2 निष्कर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको फटाफट रिवीजन करना है और आपको कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, और वीडियो का जरूरत है तो आपको बताना कमेंट करके, हम जरूर लाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बोल रहा है, वर्तमान में 10 वर्ष बाद, कितना नंबर प्रश्न है, चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं। तो देखिए एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है, लगातार प्रश्न आता है, 2-2 गो 3-3 गो। ठीक है, वर्तमान से 10 वर्ष बाद वाहनों की कुल, वाहनों बोल रहा है, हम वाहनों पढ़ लिया। चलिए वर्तमान से 10 वर्ष बाद वाहनों की कुल उम्र क्या होगी, यानी वर्तमान से 10 वर्ष बाद, माना तो 2 वाहन है 3 वाहन है, वाहनों की कुल उम्र क्या होगी। ठीक है, तो चलिए आपको कथन 1 पहले पढ़ना है, फिर कथन 2 पढ़ना है, फिर कथन 3 पढ़ना है। तो 2950 नंबर में कथन 1 पहले पढ़ते हैं, लीना की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष बाद वाहनों की कुल उम्र क्या होगी, लीना की, मान लेते हैं लीना की उम्र है 20 वर्ष। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं केवल कथन 1 से, नहीं ना बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, केवल कथन 1 से हम नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीना की बहन की आयु, लीना की आयु का 1/4 है। चलिए अब देखिए उसकी बहन की उम्र 10 वर्ष बाद पूछा, 1 से तो नहीं निकाल सकते हैं और केवल 2 से भी नहीं निकाल सकते। आप सोचिए ना, बोल रहा है लीना की आयु, मान लेते हैं ये लीना है, लीना की आयु, उसके बहन की आयु का 1/4 है, 1/4 यानी उसकी बहन की आयु 4 है, तो रेशियो में लीना की आयु 1 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों मिला करके लेते हैं, दोनों मिला करके लेते हैं, तो लीना की वर्तमान आयु कितना है 20 है, तो 20 रेशियो 1 रेशियो का मान दिया 20, तो 4 रेशियो का मान 80, यानी उसकी बहन की उम्र 80 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं दोनों कथन मिल करके पर्याप्त होगा, दोनों कथन मिल करके पर्याप्त होगा। चलिए आपको लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, चलिए आपको इस सवाल का जवाब, यानी कि देखिए यह शिफ्ट 2 में, देखिए हम 5 शिफ्ट लगभग क्लियर कर चुके हैं। आपको इस सवाल का जवाब हमको कमेंट में देना है, क्या आपको यह सवाल का जवाब क्या आपको सच में बन जाता है, या आपको इस तरह का सवाल और ज़रूरत है तो हम जरूर लाएंगे। अगर बन जाता है तो आगे मैथ का चैप्टर लाएंगे। ठीक है, तो आपके कमेंट करके बताना है कौन सा वीक है, हम कोशिश करेंगे आपके वीकनेस को मजबूत करने का। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी यह जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यह निगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा दिलाता है। ठीक है, आप मारिएगा कंफर्म, लेकिन गलती होने का संभावना ज़्यादा होता है। तो इस बार आपको कंफर्म है कि रेलवे क्वार्टर में जरूर 2023 में रहना, पिता के फिक्र को फक्र में बदलने के लिए 2023 में रेलवे क्वार्टर में ही रहना होगा। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार साथियों।